लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो के सामने एक मैसेज आता है कि क्या वो फ्लेम मोनार्क के वारिस एसिल को अपना टीममेट बनाना चाहता है। ये देखने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या एसिल फ्लेम मोनार्क के सेकंड वारिस है। ये सुनने के बाद एसिल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये इसलिए है क्योंकि वो आखिरी प्योर ब्लड डीमन नोबेल है जो की सर्वाइव की है। सुहो एसिल को अपना टीममेट बना लेता है। एसिल के सामने भी एक विंडो आ जाता है जहाँ लिखा है कि सुहो के साथ उसका एक बॉन्ड हो गया है, तो इसकी वजह से एक बॉन्ड स्किल डीमन ब्लास्ट तैयार हो चुकी है। इससे सुहो को व्हाइट फ्लेम के वारिस यानी एसिल की एनर्जी मिलेगी। इससे सुहो एक पावरफुल ब्लास्ट को छोड़ सकता है। ये सब विंडो देख के एसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है ये क्या अचानक से मेरे पास एक विंडो आ गया है। सुहो बेरू से कहता है मुझे पता नहीं था क्योंकि ग्रे मुझसे बात नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि मेरे टीममेट्स भी विंडो को देख सकते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क इसका मतलब। सुहो कहता है हाँ, व्हाइट फ्लेम की वारिस होने के नाते एसिल मेरी टीममेट बन गई है। एसिल अपने मन में कहती है क्या मैं व्हाइट फ्लेम की वारिस हूँ। आगे सभी शैडो डंजन में एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं। सुहो कहता है चलो हमारी नई बॉन्ड स्किल ट्राई करते हैं। एसिल क्या तुम तैयार हो। एसिल कहती है हाँ यंग मोनार्क मैं तैयार हूँ। सुहो बॉन्ड स्किल डीमन ब्लास्ट को यूज करता है। सुहो के हाथ में एक एनर्जी जमा होने लगती है। वो कहता है ये एसिल की बॉन्ड स्किल है, पर आगे हम देखते कि एसिल नीचे गिर जाती है। सुहो एसिल से पूछता है एसिल तुम ठीक तो हो ना। एसिल कहती है यंग मोनार्क माफ कीजिए, एक बार इस स्किल को यूज करने से मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। सुहो कहता है चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। सुहो अपने मन में कहता है बस एक बार यूज करने से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। आखिर ये स्किल कितनी पावरफुल है। एसिल अपने मन में कहती है एक ऐसी स्किल जिसे मैं अपनी पावर यंग मोनार्क को सेंड कर सकती हूँ। यकीनन ये पावरफुल अटैक होगा है ना। सुहो अपना पूरा जोर लगा के वॉल को हिट करता है, पर कुछ खास डैमेज नहीं होता। ये देख के सुहो और बेरू दोनों ही शांत हो जाते हैं। बेरू कहता है ये आमतौर से कुछ अलग नहीं लग रहा है। सुहो कहता है लगता है ये स्किल ग्रे की बॉन्ड से अलग है। एसिल ने भी डैमेज को देख लिया था। वो अपने मन में कहती है क्या मेरी सारी एनर्जी यूज करने के बाद भी बस इतना ही डैमेज हो पाया। तभी सुहो देखता है कि चार्ज अमाउंट 0% है। वो कहता है मैं समझ गया कि ये क्यों हुआ। चार्ज का अमाउंट 0% है और यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है कि मैं चार्ज कैसे करूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसे यूज कैसे करना है। बेरू कहता है यंग मोनार्क मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ बताओ, क्या मैं उन डीमन की लाशों को खा सकता हूँ जो शैडो डंजन में लाई गई है। सुहो कहता है नहीं, मैंने उनको यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि मैं बाद में उन पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करने वाला हूँ। बेरू कहता है ओह, अभी तक आपने पहले कभी डीमन पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं किया, अभी ट्राई करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। सुहो डीमन पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करता है, लेकिन मैसेज आता है कि माना करप्ट है, शैडो एक्सट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। सुहो हैरान हो जाता है और वो कहता है ये मुझे कह रहा है कि मैं शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं कर सकता क्योंकि इनका माना करप्ट है। बेरू बताता है यहाँ तक शैडो मोनार्क भी डीमन की शैडो के एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी सोल करप्ट होती है, इसलिए वो उनको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए समन करते हैं जैसे लाडेर परिवार के साथ है। सुहो कहता है करप्ट सोल का हम कुछ कर नहीं सकते, तो बेरू तुम इन सभी को खा सकते हो। बेरू सुहो को थैंक्स कहता है। एसिल अपने मन में कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे करप्ट कहा। सुहो एसिल के पास आ जाता है और उसे एक पोशन देता है। वो उसे कहता है ये लो, इस पोशन को पीने के बाद तुम बेटर फील करोगी। एसिल कहती है आपका शुक्रिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके किसी काम में ही नहीं आ रही। सुहो कहता है वैसे याद है कि तुम्हारे पास प्रोबेबली रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम इस सिटी के एरिया को फ्रीली यूज कर सकती हो। ये सुनने के बाद एसिल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है यंग मोनार्क आप मेरी हेल्प करने के लिए इतना आगे तक जा रहे हैं। हम देखते कि सुहो शैडो डंजन का एक पार्ट एसिल के नाम कर देता है। सुहो एसिल से कहता है अभी तुम मेरे टीममेट हो तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बेरू यहाँ पे आ जाता है। हम देखते कि वो काफी ज्यादा शॉक में था। सुहो उसे कहता है बेरू क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। बेरू बताता है यंग मोनार्क डीमन की मेमोरीज में मुझे ईट्रिम के दूतों का क्लू मिला है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सभी एक जगह पे बैठ जाते हैं और बेरू बताता है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेमोरीज में क्या देखा है। उनके बारे में बताने से पहले आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुका है और मिस्ट बन ये आउटर यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स हैं। एसिल काफी ज्यादा हैरान होके कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ हेलरेडन में ऐसी जगह नहीं है जहाँ से स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ था। सुहो कहता है मिस्ट बन्स आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स है। हाँ आगे बेरू कहता है पता नहीं ये फेट है या कोइंसिडेंस, जिन डीमंस को मैंने खाया है वो ब्रोकी और माउंटेन फील्ड के हाइना गिल्ड से रिलेटेड है। उन
ह्यूमंस को हाइना गिल्ड से ह्यूमन सप्लाई होते थे। उन ह्यूमंस को मिस्ट बन में करप्ट किया जाता था ताकि वो उनको स्टार डस्ट बना के मटेरियल में यूज कर सके। और भी जगह है जहाँ पे स्टार डस्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है और उन जगह को स्टार डस्ट फैक्ट्री इस नाम से बुलाते हैं। तो अब तक हमें क्या क्या पता चला? हाइना गिल्ड ह्यूमंस को किडनैप करते हैं। ग्रीम रिपर गिल्ड किडनैप किए हुए ह्यूमंस को फैक्ट्री में पास करते थे और वो फैक्ट्री में उन ह्यूमंस को स्टार डस्ट बनाने के लिए यूज करते थे। मुझे पक्का यकीन है एट्रियम ही इन 3 जगहों के पीछे है। सो हम मन में कहता है कि ये सब एट्रियम के इन्वेशन के रिलेटेड है। आगे बेरू कहता है और हाँ, यंग मोनार्क एक ह्यूमन है जिसने स्टार डस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाया है। ये सुनने के बाद सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बेरू कहता है मैंने ढूंढा है कि वो ह्यूमन एट्रियम के दूतों की हेल्प कर रहा है। वो अर्थ पे कहीं पे छुपा हुआ है और वो पर्सन ग्रीम रिपर गिल्ड का सीईओ ली मिसंग है। अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो शायद हमें एट्रियम के दूतों को भी पता लग सकता है। आगे हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ नीचे काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। हम देखते हैं कि ली मिसंग अंदर से आता है। अगर आपने शुरुआत से कहानी को देखा है तो आपको पता ही है कि ये यहाँ पे क्यों है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जब सुहो ने हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो सारा का सारा मेटल मिसंग के सर पे पड़ गया था क्योंकि वही हाइना गिल्ड को चलाता था। तो इसके सुपीरियर ने सब कुछ निपटाने को कहा था। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको सीरीज की पहली वाली वीडियो से देखनी होगी। मिसंग हंटर एसोसिएशन से बाहर आया था तो काफी सारे रिपोर्टर उससे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं मिस्टर ली, हंटर एसोसिएशन का इन्वेस्टिगेशन कैसा रहा? मिसंग कहता है इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो गया है कि मैं इनोसेंट हूँ जैसे कि उम्मीद थी। रिपोर्टर कहता है ग्रीम रिपर गिल्ड हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करती थी, फिर भी आपको सच के बारे में कैसे नहीं पता चला कि हाइना गिल्ड ह्यूमंस को सप्लाई करती थी? इसके अलावा सीवॉल फील्ड में बहुत सारे हंटर्स मर रहे हैं। वो प्लेस भी आपके ग्रीम रिपर गिल्ड के अंडर में ही आती है। आप ही उस जगह को मैनेज करते हैं, है ना? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ली अपनी बकवास शुरू करता है। वो कहता है 2 साल पहले जो प्रलय हुआ था उसके बाद ही दुनिया केओस में पड़ गई। फिर हम ग्रीम रिपर गिल्ड ने हमसे जो बेस्ट हो सकता है वो किया। हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करने का कारण ये था क्योंकि हम उनकी हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास बस डी रैंक के हंटर थे। वो स्ट्रॉन्ग बन के दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए हमने उनकी हेल्प की। यहाँ तक ग्रीम रिपर गिल्ड के बाहर सेवॉल फील्ड को इसलिए ओपन किया था क्योंकि नए हंटर वहाँ पे एक्सपीरियंस ले पाए। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने जो अच्छा सोच के एक्शन लिया था उसके रिजल्ट ऐसे होंगे। अगर मैं उनको और ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता तो किसी की जान नहीं जाती। इन सब के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ये सब बकवास सुनने के बाद सारे रिपोर्टर्स बेवकूफ बन जाते हैं और ये सभी मिसंग को इनोसेंट मानते हैं। साथ ही एसोसिएशन ने भी इसको इनोसेंट करार कर दिया है तो इनको और भी ज्यादा यकीन हो जाता है। हम मिसंग को देखते हैं, वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और वो अपने मन में कहता है ऐसी जगह पे एक्टिंग करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। मैं ऐसे ही एशिया का टॉप एक्टर नहीं हुआ करता था, मेरे पास अभी भी एक्टिंग स्किल्स हैं। एसोसिएशन के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ओल्ड चालाक आदमी मुझे बिना पूछताछ के जाने देगा। खैर अब ये सब मैटर नहीं करता। ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन को अभी तक ये पता नहीं है कि स्टार डस्ट का ओरिजिन मैं हूँ। हम देखते कि यहाँ पे सुहो भी आया होता है। वो चुपके से ली को देख रहा था। सुहो बेरू से कहता है तो ये पर्सन ली मिसंग है। बेरू तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें फील हो रहा है कि उससे कुछ एट्रियम की एनर्जी आ रही है? बेरू कहता है बिल्कुल भी नहीं यंग मोनार्क, मुझे उससे एट्रियम की जरा से भी एनर्जी नहीं आ रही। सुहो कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एट्रियम द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो कहता है तो ठीक है चलो इसे सीधा ही भिड़ जाते हैं। पर बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि अब तक आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एनिमीज को हराया है, पर इस समय मैं आपको रोकने के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल दूंगा। जो माना में मिसंग से फील किया है आप उस लेवल पे नहीं है कि आप उसको हरा दे। हम देखते कि मिसंग अचानक से रेज में आके सुहो जहाँ पे होता है वहाँ पे देखने लगता है। ली का असिस्टेंट उसे कहता है सर क्या हुआ? ली उसे कहता है कुछ भी नहीं। सुहो भी यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।